ओम शांति। अभी हमारा जो सत्र शुरू होने जा रहा है इसका टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर टीचर्स, भावनात्मक बुद्धिमत्ता शिक्षकों के लिए आज का ये टॉपिक है। और आज हमारे पास बहुत ही अच्छे वक्ता प्रोफेसर ई स्वामीनाथन एवं प्रोफेसर वेद गुल्याणी जी उपस्थित है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता फॉर टीचर्स। मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ रही है कि एक बार एक विकलांग स्टूडेंट, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हों की रेस हो रही थी और ये सत्य घटना है। तो सारे स्टूडेंट रेस में भाग लेने वाले सब विकलांग थे। तो जैसे ही सबको इंतज़ार था कि कब सीटी बजे और हम अपनी रेस प्रारंभ करें, और तुरंत ही जैसे ही सीटी बजी और रेस प्रारंभ हुई तो तुरंत ही एक आधी मिनट के अंदर ही पास में चलने वाला एक छोटा सा बच्चा गिर गया। तो उसके साथ चलने वाला एक बच्चा था, वो वहाँ रुक गया और उसको हाथ दिया, उठो हमारे साथ चलो। तो उसने इस रीति से फिर से दौड़ना प्रारंभ किया। लेकिन सबने देखा कि वहाँ कुछ हुआ है और कोई बच्चा गिर गया है। तो बाकी जो रेस में भाग लेने वाले अन्य बच्चे थे जो विकलांग थे, वो सब रुक गए और सब ने एक दूसरों के हाथों में हाथ डाल करके दौड़ना प्रारंभ किया और सब नंबर 1 आ गए और सारा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। और सारे दूसरे दिन न्यूज़पेपरों के अंदर ये सारा न्यूज़ हो गया। तो देखो कि इंसान के अंदर भगवान एक अंग ले लेता है, लेकिन फिर भी दूसरा इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता उसको इतनी देता है। तो जो बड़े बुजुर्ग विद्वान जो काम नहीं कर सकते हैं, वो काम इन बच्चों ने साथ मिलकर के ऐसे किया और सब नंबर 1 चले गए। तो आज का बहुत ही सुंदर ये विषय है। मैं चाहूँगा, इनवाइट कर रहा हूँ प्रोफेसर वेद गुल्याणी जी, जो कि आज के इस सत्र के चेयरपर्सन है, प्रोफेसर ई स्वामीनाथन जी, जो आज की नोट स्पीच देने वाले हैं। आपसे मैं नम्र अनुरोध करूंगा कि आप आकर के यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये सत्र शुरू करने से पहले हम 1 मिनट उस परमपिता परमात्मा की पावन स्मृति में बैठेंगे और फिर आज का ये सत्र प्रारंभ होगा। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है।
आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आप आए तो चमन में आई बहार, इस सभा में छाया है निखार। कैसे कहूँ हमारे दिल में क्या है उद्गार, बस इतना ही कहूँगा कि आपका स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। हमारे मंचासीन आदरणीय वक्ता गणों का फूल और गुलदस्ते और बेजिस के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को निवेदन करूंगा कि आकर के स्वागत करेंगे। गुलियानी जी जो कि हरियाणा से हैं, प्रोफेसर स्वामीनाथन जी जो बॉम्बे से आए हैं, आप सभी भगवान के दर पर आए हैं। कहते हैं फूल खिलते हैं खुशबू बिखर जाती है, फूल खिलते हैं खुशबू बिखर जाती है। भगवान के दर पर आने से तो किस्मत ही बदल जाती है। आज हमारे बीच में बहुत ही अच्छे वक्ता प्रोफेसर स्वामीनाथन जी, आपने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल फील्ड में और आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ पिछले 16 सालों से जुड़े हुए हैं और रेगुलर आप इस विद्यालय के स्टूडेंट हैं। इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फैकल्टी बॉम्बे में आप कार्यरत थे। आपने काफी सेशंस वेरियस स्कूलों में, कॉलेजों में, आईआईटीज, एनआईटीज, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस सारे देश और विदेश में कंडक्ट किए हैं और आपने काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि लार्सन एंड टोब्रो, रिलायंस, इन्फोसिस, आईओसी, एनपी एक्सेट्रा ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी आपने काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सारे कंडक्ट किए हुए हैं और आपने इस इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी जैसी संस्थान में काफी कंडक्ट किए हुए हैं। तो आज ये हमारा ये भाग्य है कि आप जैसे वक्ता हमारे बीच में हैं। आपकी वाणी से हम आपको समझ जाएंगे कि आप कितने महान वक्ता हैं। कहते हैं शाम सूरज को ढलना सिखाती है, पवन पत्तों को हिलना सिखाती है। हमारे स्वामीनाथन भाई इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर जागृत करने की कला सिखाते हैं। प्रोफेसर स्वामीनाथन भाई। ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले तो आज के सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन प्रोफेसर वेद गुलियानी जी, माय स्पिरिचुअल कलीग रोहित दादा, सभा में उपस्थित my dear wonderful divine brothers and sisters. At the outset, let me thank the education wing of the Brahma Kumaris to give me this beautiful chance to interact with all of you.
और आप सबकी तरह मैं एक शिक्षक तो हुई, लेकिन साथ साथ में पिछले 16 वर्षों से आई एम अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट और हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। और आज मैं अपने कुछ एक एक्सपीरियंसेस, कुछ एक अनुभव ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। लेट मी कम क्लोजर टू यू। आई रिमेंबर आई वॉज डूइंग अ सेशन फॉर माई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इट वॉज ऑन इंजीनियर्स डे। तो मैंने अपने बच्चों को कहा, there's a great scientist, a great teacher, and certainly a very, very wonderful human being. A great scientist, a great teacher, and certainly a very wonderful human being. बताइए कौन है? My students were not able to guess the answers. मैंने कहा nothing to worry. मैं उस व्यक्ति का इमेज आपके सामने रखता हूँ, और ये इमेज दिखाया। फिर मैंने अपने बच्चों से पूछा, बताइए कौन है? मेरे स्टूडेंट्स वे स्टिल नॉट एबल टू गेस द आंसर्स। मैंने कहा मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने विश्व को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर गए। दिस इज दैट वंडरफुल पर्सन हु ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड्स लाइट। बताइए कौन है? सर थॉमस एल्वा एडिसन। तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, बताइए मुझे एडिसन साहब इतने पसंद क्यों आते हैं? तो एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, सर ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। मैंने कहा यस मुझे पता है। एनी अदर आंसर्स? फिर एक विद्यार्थी ने कहा, सर हमने सुना है ही हैज ट्राइड फॉर मेनी मेनी टाइम्स एंड देन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। मैंने कहा ये सब कॉमन बातें हैं, लेकिन मुझे एडिसन साहब इसलिए बहुत पसंद आते हैं क्योंकि रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। जब मैंने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, माई रिस्पेक्ट्स एंड रिगार्ड्स टुवर्ड्स एडिसन इंक्रीज ड्रास्टिकली। फ्रेंड्स, आई कोट दैट आर्टिकल फॉर यू। कहते हैं सारा विश्व उस दिन का इंतजार कर रहा था जब ये इलेक्ट्रिक बल्ब का डेमोन्स्ट्रेशन होना था। एक दिन पहले शाम के वक्त एडिसन क्या करते हैं, अपने लैब असिस्टेंट को बुलाते हैं, यंग बॉय, और उसको वो बल्ब देते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्लीज कैरी इट टू द वेन्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। लैब असिस्टेंट जो लड़का होता है वो बल्ब लेकर जाने लगता है और बीच में वो फिसल जाता है एंड द बल्ब इज स्मैश्ड इनटू पीसेस, चकनाचूर हो जाता है। जब ये समाचार एडिसन तक पहुंचता है तो वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, फिर से अपने लेबोरेटरी में जाते हैं, सारा रात काम करते हैं, और दूसरा दिन सुबह जैसे ही वो लैब का गेट्स खोलते हैं, द होल क्राउड इज गैदर्ड देयर वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट कि आज डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि नहीं। और जैसे ही एडिसन के हाथ में एक नया बल्ब देखते हैं तो सभी राहत की श्वास लेते हैं कि आज डेमोन्स्ट्रेशन जरूर होगा। तो एडिसन क्या करता है, वो सारे लोगों को ऑब्जर्व करता है और महसूस करता है द लैब असिस्टेंट, द सेम बॉय इज स्टैंडिंग एट वन कॉर्नर, बहुत मायूस, बहुत दुखी, वेरी डिप्रेस्ड। तो एडिसन उस लैब असिस्टेंट को इशारे से बुलाता है, और जैसे ये लड़का नजदीक पहुंचता है तो एडिसन क्या करता है, वह बल्ब उसी लड़के को देता है और इंस्ट्रक्शन देता है, प्लीज कैरी इट टू द वेन्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। एडिसन का दोस्त साइड में खड़ा था, वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है, Edison, how can you do that? Only yesterday this boy had smashed your bulb into pieces. How can you give it to the same clumsy boy? वही बल्ब उसी लड़के को आप कैसे दे सकते हो? तो एडिसन अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, Yesterday when the bulb was broken, his heart was also broken. It is easy to create a new bulb, but it is a very very great challenge to mend a broken heart. कल जब बल्ब टूटा तो इस लड़के का दिल भी टूट गया। एक बल्ब तो हम फिर भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक टूटे हुए दिल को जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, एडिसन वाज नॉट जस्ट इंटेलिजेंट, बट ही वाज आल्सो वेरी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। जैसे हम सभी टीचर्स अपने बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स सिखाते हैं, बट इस विद्यालय में जब मैं 16 वर्ष पहले आया, मैंने यहाँ पर सीखा कि हमारे जो परम शिक्षक हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बहुत प्यार से हम बाबा कहते हैं, वो हमको यहाँ पे एक शिक्षा देते हैं, और वो जो शिक्षा देते हैं, द नॉलेज इज ऑल अबाउट लाइफ। तो मैं आप सभी टीचर से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ना? वेरी गुड। मैं अपने स्टूडेंट से अगर कोई भी प्रश्न पूछता हूँ, जवाब नहीं मिलता तो स्टैंडर्ड जवाब देते हैं, सर आउट ऑफ सिलेबस, सर आपने हमें नहीं पढ़ाया। बताइए व्हाट्स लाइफ? कुछ बोलते नहीं टीचर्स। हाँ जी,
अच्छा, जीवन एक संघर्ष है। आप लोकल ट्रेन में यात्रा करते हो क्या? बाप रे, मैं मुंबई से आया ना, तो मुंबई में हमारा लोकल ट्रेन बहुत बड़ा संघर्ष है। चढ़ना संघर्ष, उतरना बहुत बड़ा संघर्ष। यस यस सर। जीवन एक सुंदर नाटक है। यस, लाइफ इज अ ड्रामा, वी आर ऑल प्लेइंग रोल्स। यस ब्रदर, जीवन एक सुंदर कला है और हम सभी कलाकार हैं। यस, जीवन क्या है? जीवन एक एडजस्टमेंट है। वाओ, एडजस्टमेंट विद द वाइफ, एडजस्टमेंट विद द चिल्ड्रन, एडजस्टमेंट विद द बॉस, एडजस्टमेंट विद द कंडीशंस। यस, राइट। अच्छा, ये सभी आंसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ बहन जी, जीवन क्या है? अच्छा, वो कोई ट्रांसफर करेंगे उनका जीवन का डेफिनेशन? इट्स नॉट रीचिंग मी। जीवन जीने की कला है। यस, ये सभी आंसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन हाँ बोलिए बोलिए। वाह, जीवन एक झरना है जो निरंतर बहती रहती है। यहां तक आए ना, थोड़ा आगे भी जानना, राजस्थान तरफ है, वहां भी बहना भाई साहब, थोड़ा सूखा पड़ रहा है वहां पे है। वेरी स्वीट आंसर है, टीचर्स आर वेरी गुड। अच्छा, ये सभी आंसर्स, अरे बाप रे, इतने सारे डेफिनेशन। एक काम करते हैं, 2 दिन के अंदर कंपाइल करके किताब रिलीज करते। जीवन क्या है? जीवन एक फ्लावर है। हाँ, बहुत अच्छा, राइट, वेरी गुड। लाइफ इज लाइक अ फ्लावर। अच्छा, बोलिए बोलिए, लास्ट आंसर। हाँ बोलिए, क्या है जीवन? थोड़ा ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ गॉडली गिफ्ट। ये सभी आंसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसने मुझे SMS मैसेज भेजा, उसमें लिखा था, उस स्टूडेंट ने लिखा था, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, लेकिन ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। इस जीवन रूपी यात्रा में मैं भी बहुत सीखता हूं, लेकिन मैं सीखता हूं किससे सीखता हूं? मेरे अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स से। इसलिए वी स्टार्ट विद दिस, राइट। ये मेरा एक विजन इमेज है। और उनसे जो गुरु मंत्र जो मैंने सीखा वो ये है। मैं ये रीड करूंगा दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सभी ये गुरु मंत्र रिपीट करें। ओके, इफ आई एम हैप्पी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिपीट दिस गुरु मंत्र। ठीक है, इफ आई एम हैप्पी, थोड़ा खुशी से बोलिए ना, चेहरे में थोड़े इमोशंस भी आने चाहिए ना, थोड़ा खुशी से बोलना। ओके, इफ आई एम हैप्पी, आई कैन मेक द वर्ल्ड हैप्पी एंड अ बेटर प्लेस टू लिव। राइट। कहते हैं दोस्तों, एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? आप सभी टीचर्स का फिगर कितना है? दिन में कितनी बार टीचर्स मुस्कुराते हैं? कुछ बोलते नहीं टीचर्स हैं। कितनी बार टीचर्स मुस्कुराते हैं? कितनी बार? 3 बार हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। वाह, व्हाट एन आंसर। 3 बार मुस्कुराते। ग्रेट। वी नीड टू बी वेरी हैप्पी, वी नीड टू बी वेरी स्माइलिंग। आई टेक अ वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट फॉर माई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन मुंबई यूनिवर्सिटी। उस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा टफ माना गया है। 3-4 महीने में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। एट द एंड ऑफ 4 मंथ जब मेरे बच्चे तैयार होते एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला, 10 क्वेश्चंस और एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे। तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? बजाना तो चाहिए था, हैं? लेकिन क्यों बजाए भी कारण सुनो, फिर तालियां बजाना टीचर्स। ओके, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर, तो वह जिंदगी है। अब तालियां बजाइए। यस, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटी, इफ यू कैन ऑलवेज स्माइल, ये बहुत बहुत जरूरत है। चलिए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को इसी इमोशन के साथ जाते हैं। कहते हैं our brain is made up of 2 hemispheres, the right side of the brain, the left side of the brain. Tell me what is the function of the right, what is the function of the left. Don't tell me right controls the left controls the right. इसके अलावा कोई फंक्शंस है तो बताइए। हमारा राइट ब्रेन क्या करता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, मैं बताता हूं। द राइट ब्रेन इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, इंट्यूटिव, एंड द लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल।
हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है बहुत लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, मैथमेटिकल होता है, क्वांटिटेटिव, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हम सब्जेक्ट्स स्कूल में पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है. बट द राइट ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब राइट ब्रेन जब एक्टिवेट होता है, दैट ब्रेन इज व्हाट इज कॉल्ड एज इमोशनल, भावनात्मक, एंड द लेफ्ट ब्रेन इज इंटेलिजेंस. राइट? अच्छा बताइए, एज टीचर्स हमारा राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होना चाहिए कि लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होना चाहिए? कुछ बोलते नहीं टीचर्स. राइट राइट, वाओ, टीचर्स आर ऑलवेज राइट. वेरी स्वीट आंसर. यस, यू आर राइट सर. टीचर्स के लिए लेफ्ट ब्रेन भी उतना ही एक्टिवेट होना चाहिए जितना राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी. तो मैं आप सबको खुशखबरी सुनाता हूं. अभी जो इंडस्ट्रीज जो लोगों को सिलेक्शन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, इज नॉट जस्ट बेसिस ऑन द मार्क्स दैट माय स्टूडेंट्स गेट, बट आजकल हम लोग क्वांटिफाई करते हैं कि एक विद्यार्थी या कैंडिडेट जब इंडस्ट्री में आता है, हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट ही और शी इज. ये बहुत जरूरत है. ओके और इसीलिए मैं आजकल देखता हूं, मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखता हूं, आफ्टर कभी कभी जब 12th के बाद इंजीनियरिंग में आते हैं, फिर इंजीनियरिंग के बाद मैं देखता हूं उनको भागते हुए GRE, GMAT, CAT, BAT, RAT, भागते रहते मेरे बच्चे. फिर मैं सोचता हूं मेरे बच्चे इतने भागते क्यों हैं? Then I have come to the conclusion the problem is not with my students, the problem is with me as a teacher. क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने हमेशा अपने बच्चों को कहा, बच्चे become successful, nothing wrong in it my dear friends, and believe me success is a function of the left brain. बट अभी दोस्तों नया सिलेबस हमें बच्चों को सिखाना है. बच्चों को सिखाना है we have to become successful, at the same time we need to be happy also. खुश रहना बहुत जरूरत है. और ये कीवर्ड अगर हम बच्चों को देते थे तो हमारे बच्चे गूगल सर्च इंजन में टाइप तो करते थे, हाउ टू बिकम हैप्पी, सर्च बटन क्लिक. अब सर्च ही नहीं कर रहे वो, क्योंकि हमने कीवर्ड ही नहीं दिया है. हमारे बच्चे मालूम क्या सर्च कर रहे हैं? मेरे बच्चे सर्च कर रहे हैं कि यूके के बेस्ट 10 यूनिवर्सिटीज कौन से हैं. मेरे स्टूडेंट्स गूगल में सर्च कर रहे हैं कि भारत का बेस्ट IIM कौन सा है. बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्वेस्ट, द सर्च, द डिस्कवरी फॉर हैप्पीनेस. And people who are very very emotionally intelligent, they'll be very successful, but at the same time they'll be very very happy also. चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते to understand this situation. आप सभी स्क्रीन में देखेंगे. Now I want you to look at the chart. Left right स्क्रीन में है. Look at the chart and read the words. We start with the first column. बोलो yellow, yellow बोलिए. Next बोलिए black, purple बोलिए. हाँ उसके बाद next, yes orange, then blue, then green. Next column blue, red, बोलते जाइए. Yes, green, then red, then blue. Third column, yes, next green, red, black, purple, orange. Good. Now look at the chart and say the color and not the word. We start with the first column. पहला कॉलम में कौन सा कलर है? हाँ next yellow. Next बस कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी सभी टीचर्स वेरीफाई कर रहे हैं. हाँ बराबर बोला, बराबर बोला. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो टुगेदर. बोलिए फर्स्ट ग्रीन, नेक्स्ट येलो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ब्लैक है वो. यस, नेक्स्ट ग्रीन, नेक्स्ट ब्लू, नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा ब्लू, नेक्स्ट ब्लू, नेक्स्ट रेड, नेक्स्ट हाँ ब्लू, नेक्स्ट नेक्स्ट blue, next black, next yellow, next green. Project successfully completed. कौन से केस में कंफर्टेबल थे, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में. It means reading words is a function of the left brain and identifying colors is a function of the right brain. तो आज तक हम टीचर्स ने बच्चों को क्या कहा, फास्ट रीडिंग करो, स्पीड रीडिंग करो. But identifying colors is a function of the right brain. Okay, what this has to do with emotional intelligence, मैं आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स. बट जब आप सेकेंड केस में जब आप कलर्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, आपने महसूस किया होगा लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट. इसलिए मैं कह रहा था, जो दोस्त टीचर्स हु पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, यू माइट हैव अंडरस्टूड इट. जहां पे आपने देखा होगा योर राइट ब्रेन वाज ट्राइंग टू से द कलर, बट योर लेफ्ट ब्रेन वाज इंसिस्टिंग ऑन रीडिंग द वर्ड. देयर वाज अ कश्मकश, एक संघर्ष आपने महसूस किया. कहीं ना कहीं हमें राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना ये बहुत जरूरत था. और जितने लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, हमने देखा है, अनुभव ये है, यू आर एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस वेरी इजीली.
क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल इतना स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है, तो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं है. वी नीड पीपल, वी नीड कैंडिडेट्स हु कैन मैनेज दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन. वैसे दोस्तों एक बात मैं जरूर बताता हूं, अगर हम इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करें, इंडियन पेरेंट्स, तो जनवरी फरवरी में आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है, मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, फिर धीरे धीरे कम होता है. भाई मार्च अप्रैल में आपको इतना स्ट्रेस क्यों होता है? हाँ, बच्चों के एग्जाम्स को लेकर. और मैं देखता हूं जिस दिन बच्चों के एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है. उस दिन माँ बहुत प्यार से बेटे को नाश्ता बना कर देगी. एंड द बॉय विल से, नो नो मम्मा आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है. नो नो नो, ये एग्जाम एट 10 o'clock. मम्मा आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट हंग्री. नो नो नो, ये एग्जाम एट 10 o'clock. और मम्मा उसको ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, नाश्ता भी दे रहे हैं, हॉर्लिक्स भी खिला रहे हैं, बॉर्नविटा भी पिला रहे हैं. बेटा कहता मम्मा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है. और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं. राइट दोस्तों, जिस तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है. वायरस इज ऑलवेज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इट अफेक्ट्स द हार्डवेयर. उसी तरह बच्चे को जो भूख लग रहा है, इट इज सम वायरस दैट इज अफेक्टेड द सॉफ्टवेयर. शरीर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है? What is the software? The software is the mind, मन. ऐसे every one of us should become a teacher. आप पूछेंगे स्वामी भाई हम तो टीचर ऑलरेडी हैं. We need to become a teacher. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए बहुत प्रोफेसर्स हैं. लेकिन इस विद्यालय में आकर मैंने एक बात सीखा, जो वो परम शिक्षक ने आकर सिखाया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स that we should teach our students and we need to become a teacher is all about the mind. आप मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछो व्हाट इज माइंड, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है. फिर पढ़ाते क्या है हम आपको? बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज द माइंड. आप यहां पर आए हो ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार कर कर, जब आप वापस जाएंगे अपने साथ ये क्वालिफिकेशन जरूर लेकर जाना कि यू हैव बिकम नाउ डबल टीचर्स. अपने सब्जेक्ट्स आप पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू विल टीच अबाउट द माइंड. सो व्हाट्स माइंड? इट्स एक्चुअली टीम फ्रेंड्स, जो मैंने इस विद्यालय में सीखा. एंड टी इज थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज. हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां, मेमोरी. राइट? एंड दीज 4 थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट्स इमोशनल इंटेलिजेंस. दोस्तों अगर हमारा टीम बहुत पॉजिटिव है, इसका मतलब हम भावनात्मक बुद्धिशाली हैं. इफ माई टीम इज नेगेटिव, ऑटोमेटिकली आई एम अ वीक पर्सन. ओके, क्योंकि आप सभी टीचर्स हैं, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन जरूर बताऊंगा. सभी अपना हाथ उठाएं. आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए. पूरा हाथ उठा के रखिए. रेज अप योर हैंड्स, हाथ उठा के रखना. ओके, स्वामी भाई हाथ दुख रहा है, नहीं हाथ उठा के रखिए, कोई बात नहीं. यस, आई हैव गॉट द स्लाइड. ओके, सभी अपना हाथ उठा के रखिए. अब मैं आपसे पूछता हूं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पुट इट ऑन द स्क्रीन. यस, हाथ उठा के रखिए. अब मैं आपसे एक रीड करता हूं. कैन यू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स इन जस्ट 15 सेकेंड्स? क्या आप 10 वस्तुओं को 15 सेकेंड के अंदर याद कर सकते हो? माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ आत्मविश्वास है. सभी टीचर्स अपना हाथ उठा रहे हैं. वेरी गुड, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए. क्या आप 10 वस्तुओं को 15 सेकेंड याद कर सकते हो? पूरा हाथ उठाइए. वाओ, आपके स्टूडेंट्स कितने सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसे टीचर्स मिले हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. स्वामी भाई हाथ दुख रहा है, ठीक है, हाथ नीचे रखिए. गारंटी प्लस वारंटी दोस्तों आप लोग याद करोगे. ओके, हियर वी गो. ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? जोर से बोलिए. वेरी गुड. नीचे क्या लिखा है? किसके लिए बोल रहे हो? अपने लिए बोल रहे हो. अब मैं 10 वस्तु बताता हूं, उसको याद करना है. वैसे भी दोस्तों आपने हाथ उठाया है कि आपको याद रहेगा. ओके, हियर वी गो. बोलिए कछुआ. जोर से बोलिए कछुआ. पेटी, आम. कुछ टीचर्स लिख रहे हैं, हेलो लिखना नहीं है, इसको यहां याद रखना है. वेरी इंटेलिजेंट टीचर्स सामने बैठ के लिख रहे हैं. नोटबुक बंद, बंद, उसको याद करना. ओके, चलो हियर वी गो. बोलिए आम, नदी, अंगूठी, जौहरी, एक्सीडेंट, अनाथ बच्चा, दुआएं,
संपन्न और संपूर्ण। अच्छा दोस्तों, ये 10 में से आप में से कितनों को कितना याद है मैं नहीं पूछूंगा। स्वामी भाई थैंक यू वेरी मच है, व्हाट अ नाइस ब्रदर यू आर। सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देना, बच्चों को टेक्नोलॉजी देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप टीचर्स में से कोई इसको याद भी कर लेता, आई रियली अप्रिशिएट। बट जब इस विद्यालय में आया तो मैंने ये महसूस किया कि अवर एजुकेशन सिस्टम शुड चेंज, एंड इट शुड चेंज फ्रॉम व्हाट? इट शुड चेंज फ्रॉम अ गुड मेमोरी टू अ पावरफुल माइंड। एक होता है दोस्तों अच्छा स्मरण शक्ति, और दूसरा होता है शक्तिशाली मन। वन इज अ गुड मेमोरी एंड नंबर 2 इज अ पावरफुल माइंड। तो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? मेमोरी पर फोकस कर रहा है। और आप देखते हैं सारे भारत में, विश्व में मेमोरी के क्लासेस होते हैं, और बच्चे इतनी चीजें याद कर लेते हैं, नंबर्स याद कर लेते हैं, वस्तु याद कर लेते हैं। लेकिन इस विद्यालय में आया तो मैंने महसूस किया कि परमात्मा कहते हैं अच्छा स्मरण शक्ति के साथ शक्तिशाली मन होना जरूरत है। तो वंस अपॉन ए टाइम अगर किसी व्यक्ति को वी वर वांटिंग टू क्लियर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उस बच्चे को याद करना पड़ता था कि 1864 में क्या हुआ, 1462 में क्या हुआ, उस कंट्री का कैपिटल कौन सा, वो देश का राष्ट्रपति कौन है। अगर वो बच्चा याद कर लेता और लिख लेता है, ही कैन क्लियर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लेकिन आजकल जरूरत नहीं है दोस्तों। आजकल थैंक्स टू गूगल सर्च इंजन हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, ये 2 तरह से हैंग हो सकता है। वन इज वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स एंड नंबर 2 इज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर हमारा डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव इंफॉर्मेशन से भर गया है तो वो लैपटॉप या कंप्यूटर हैंग हो जाता है। उसी तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? वी आर बम्बार्डिंग इंफॉर्मेशन, और बहुत स्तर तक मैंने देखा है बच्चों का सिस्टम हैंग हो जाता है। Therefore, we need to shift from a good memory to a powerful mind. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप देखोगे, जब आपका मन शक्तिशाली होगा तो ऑटोमेटिकली आप याद भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं मन को कैसे शक्तिशाली बनाएं। दोस्तों ये क्या है? कुछ बोलते नहीं टीचर्स, क्या है? मोबाइल। ये मोबाइल की ना मैक्सिमम मेमोरी कार्ड में स्टोर की गई है। कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड। दोस्तों अगर मैंने अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया तो ये बन जाएगा डब्बा। एक काम करता हूं, मैं अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से अगर कोई विद्यार्थी मुझे फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। हमको पता है मोबाइल की मैक्सिमम मेमोरी स्टोर होती है सिम कार्ड पर। हमें यह भी पता है कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके हार्ड डिस्क पर। उसी तरह बताइए दोस्तों, ये 10 वस्तु जो मैंने आपको बताया, आपने कहां स्टोर किया है? कहां स्टोर किया है? अच्छा, बहुत सारे टीचर्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इधर की बीच में, पीछे, किधर है? अच्छा, कुछ टीचर्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सर कहीं पर भी प्लेस कर दो सर, कोई ज्यादा गारंटी नहीं है कहां पर है। स्वीट आंसर है। कहां स्टोर करते हैं? जगह मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं ना, घर आते ही साथ अपना बैग यहाँ फेंकते हैं, जूते वहां फेंकते हैं, और दूसरा दिन सुबह कुछ ढूंढने लगते हैं। तो माँ पूछती है, बेटा व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? ममा आई एम सर्चिंग फॉर माई राइट सॉक्स ममा। तो ममा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा याद करो ना किस दिशा में फेंका था, ईस्ट में फेंका था, वेस्ट में फेंका था, जगह मालूम होनी चाहिए ना। वंस आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सारे बच्चे बैठे थे। मैंने कहा बच्चों, पापा के लैपटॉप के अंदर कौन से ड्राइव में कंप्यूटर गेम स्टोर किया ये आपको मालूम होना चाहिए, ताकि उस ड्राइव से आप कंप्यूटर गेम्स को रिट्राइव करो, खेल सको। यस और नो? बच्चों ने कहा यस। मैंने कहा उसी तरह एग्जाम जाने के पहले कितना फॉर्मूलाज, कितना इक्वेशंस पढ़ते हो, कहां स्टोर करते हो? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, स्वामी सर दिल में स्टोर करता हूं सर। मैंने पूछा बीच में दिल कहां से आ गया? बोला सर जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूं ना, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है सर। मैंने कहा वेरी गुड आंसर। तो आप सभी तो पढ़े लिखे टीचर्स है ना, कहां स्टोर करते हैं? कहां स्टोर करते हैं? और माइंड तो सारी दुनिया कहती रहती है, यहां पर आए तो सही जगह सीखिए ना। हम बताते हैं, हमने भी सोचा कि माइंड में स्टोर करते, ब्रेन में स्टोर करते। 16 वर्ष पूर्व जब मैं इस विद्यालय में आया तो मैंने ये सत्यता जाना कि कहां स्टोर करते हैं। दोस्तों जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है, हम सभी के पास भी सिम कार्ड है। एंड मेडिटेशन इज द टेक्निक ऑफ एक्टिवेटिंग द सिम कार्ड। सिम कार्ड को एक्टिवेट करना जरूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय सिम कार्ड? सिम कार्ड मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। एस मीन्स अ सिम, एस मीन्स अ सेल्फ।
और आज सुबह के सत्र में ये आपको बताया गया होगा। हम टीचर्स बचपन से अपने बच्चों को गीत गाते आए हैं, बच्चों यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन सेल्फ क्या है आज तक नहीं बताया। कहते हैं ना, टू नो दाई सेल्फ इज एजुकेशन, अपने आप को जानना ही शिक्षा है। और आज के सुबह के सत्र में आपने ये जरूर देखा होगा, जब तक गाड़ी में ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन इसका ड्राइवर कौन है? द आत्मा, द सोल, द रूह, द एनर्जी। और जब ये आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, देन इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में द पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी इज देयर। आज हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? गाड़ी का बहुत मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बैठा जो ड्राइवर है उसको भूल ही गए हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में जब मैं पहला सेमेस्टर अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास जाता हूं, दे वांट मी टू टीच अबाउट द व्हीकल। इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन, इफ इट मूव्स इन अ कर्व इट्स कर्विलिनियर मोशन, थोड़ा जंप करता तो प्रोजेक्टाइल मोशन, दो गाड़ी आजू बाजू में चलते हैं, वी टीच देम रिलेटिव मोशन। व्हेन माय स्टूडेंट्स रीच द थर्ड सेमेस्टर आई टीच देम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल जिससे वो गाड़ी बनी है। व्हेन माय स्टूडेंट्स रीच सिक्स्थ सेमेस्टर आई टीच देम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। जब मेरे बच्चे 7th और 8th सेमेस्टर में पहुंचते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी वांट्स मी टू टीच द डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड मशीन्स। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी मुझे ये लाइसेंस नहीं देता है कि इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर के बारे में सिखाने के लिए। द ड्राइवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सीखना समझना बहुत जरूरत है। हम लोग सभी जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, वी आर स्पीकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। And engineers want the entire hydraulic energy to be converted into electrical energy with no frictional losses whatsoever. लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस एनर्जी के बारे में absolutely no information। तो दोस्तों, जिस तरह शरीर है, शरीर मोबाइल है, घूमता फिरता रहता है, आत्मा सिम है। कल इस समय में मुंबई में था, आज आपके साथ हूं, कल टुमारो इस समय में अगेन आई विल बी बैक इन मुंबई। मोबाइल हूं ना, घूमता फिरता रहता हूं, आत्मा सिम है। तो सारी की सारी मेमोरीज जो होती है दोस्तों, वो सिम कार्ड में स्टोर होती है। पॉइंट ऑफ लाइट, आप टीचर्स को समझने में थोड़ा तकलीफ जरूर होगा, लेकिन आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स समझ जाएंगे, थैंक्स टू पेन ड्राइव्स, छोटू 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 नैनो टेक्नोलॉजी। तो सारी मेमोरीज पॉइंट ऑफ लाइट सिम कार्ड में स्टोर होती है दोस्तों। अगर स्वामी भाई का सिम कार्ड यहां से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। फिर अगर आप स्वामी भाई को फोन करोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, गया सिम। एक हफ्ता और ट्राई करो, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी भाई का सिम एक छोटे से बच्चे में जाता है, ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज, सारा का सारा मेमोरीज ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों, एक काम करना, जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जब आप अपने शहर घर में जाएंगे, जैसे आप घर में एंट्री करेंगे, आपका बेटा आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेगा, मामा आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो आप कहना, बेटा है ना, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में गए और वहां जाके सिम एक्टिवेट हो गया। बेटा पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सिम एक्टिवेशन? तो आप कहना, बेटा टुडे देयर आई वेंट एंड आई अंडरस्टूड हु एम आई। तो बेटा पूछेगा, मामा आप कौन हो? तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? आप एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए पूछना, माय डियर चाइल्ड, डू यू नो हु आर यू? मामा मैं कौन हूं? हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रैवल, और बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए कहना, बेटा आप हो तारे जमीन पर। कौन हो? हाँ, बच्चों को हाथ जोर से तालियां बजा दीजिए। आजकल बच्चों को ना स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपर स्टार। उस दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था, एक खड़े कर, सर रॉक स्टार ऑल्सो सर। मैंने कहा, तेरे को जो स्टार बनना है बन। तो स्टार उनको बनाएगा कौन? वी पेरेंट्स एंड वी टीचर्स। ये बहुत जरूरत है। इसलिए कहते हैं, जैसे एक एरोप्लेन की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके ब्लैक बॉक्स में, इट इज नॉट ब्लैक इन कलर, उसी तरह दोस्तों कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ द वेसल। बहुत फॉर्मूलाज पढ़ना, 10 वस्तुओं को याद करना, 20 नंबर को याद करना शिक्षा नहीं है, बट दे से इट्स इग्नाइटिंग द लाइट विद इन। इस प्रकाश स्वरूप को अनुभव करना, ये बहुत जरूरत है। इसलिए मैं देखता हूं आजकल हमारे बहुत युवक पूरी तरह कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया है, अब दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पर आए हैं तो इस प्रकाश को, सेल्फ को जरूर जरूर समझने का कोशिश करना।
इसे कहते हैं मैनेजमेंट विजडम। वन ऑफ अ वेरी वेरी ग्रेट टीचर, भारत के बहुत सुंदर शिक्षक भी हैं तो पिता भी हैं, भारत के बापूजी बहुत अच्छी बात बताते हैं, आई मस्ट बिकम द चेंज आई विश टू सी इन द वर्ल्ड। मुझ में वो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरत है जो मैं अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहता हूँ। ऐसे एक काम करना, आप सभी, हम सभी अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट करते, बोलिए आई, जोर से बोलिए, आई एम अ हैप्पी एंड पावरफुल सोल। आपके बच्चे पूछेंगे मम्मा व्हाट डू यू मीन बाय सोल, तो नहीं कहना आउट ऑफ सिलेबस, और स्वामी भाई ने नहीं सिखाया। जरूर सीखना और बच्चों को जरूर सिखाना जो ईश्वर ने आकर हम सबको सिखाया है। बोलिए सोर्स ऑफ अल्टीमेट लाइट, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है दोस्तों? वो है आत्मविश्वास। तो सेल्फ का फुल फॉर्म बोलिए सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म। हल्कापन, लाइट मीन्स प्रकाश, लाइट मीन्स वेरी वेरी हल्कापन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, आप में से ऐसे कितने टीचर्स हैं जो इस आत्मा का ज्ञान पहली बार सुन रहे, वो हाथ उठाइए। अच्छा, आत्मा के बारे में पहली बार सुन रहे जो, वो हाथ उठाए। अच्छा, कितने टीचर्स ने इसके बारे में पहले सुना है, वो हाथ उठाए। कितने सारे, सभी ने, मेजॉरिटी ने सुना है ना। कौन सी नई बात हम सिखा रहे हैं आपको, राइट। लेकिन यहां पर जो ईश्वर ने कहा है, एक होता फिजिक्स, दूसरा होता अप्लाइड फिजिक्स। एक होता केमिस्ट्री, दूसरा होता अप्लाइड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन। उसी तरह दोस्तों एक होता स्पिरिचुअलिटी एंड द सेकंड इज अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। तो आत्मा के बारे में हम इंफॉर्मेशन की रीति तो जानते ही हैं दोस्तों, लेकिन उसको अप्लाई करना जरूरत है। जैसे पहला दिन मैं अपने इंजीनियरिंग क्लासरूम में जाता हूं, आई टेल माय स्टूडेंट्स यू विल नेवर सी स्वामी गेटिंग एंग्री विथ यू, नेवर। क्योंकि मैं आपको इक्विलिब्रियम सिखाता हूं, यू विल बी एबल टू सी इक्विलिब्रियम इन मी, राइट। और आप में से कितने टीचर्स हैं जो, जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वो हाथ उठाए। जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है पूरा हाथ उठाएं। एक दो टीचर्स हैं, आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर देना है, वी विल अपॉइंट यू एज अ कंसल्टेंट। बाप रे, कितने अच्छे टीचर्स हैं, राइट। यस, टीचर्स को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, और गुस्से से बचना है तो इसको अप्लाई करना दोस्तों कि यस आई एम अ वेरी पीसफुल सोल, आई एम अ वेरी वेरी प्योर सोल। आगे बढ़ते हैं। यस, आइंस्टीन जो थे ना, वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे, उनका IQ was 166 प्लस, राइट। उन्होंने कहा था साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स। वो तो मैं डायलॉग यहां नहीं बता रहा हूं, लेकिन आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी जब उन्होंने कहा था कि नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस यू क्रिएटेड इट। आई रिपीट, और बिलीव मी, आइंस्टीन मुझसे और शायद आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस यू क्रिएटेड इट। मतलब अगर बच्चे ने कुछ गलती की और अगर मुझे उसको ठीक करना है, अगर मैं भी गुस्से से कर रहा हूं, उसी कॉन्शियसनेस से कर रहा हूं, बिलीव मी, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसे वी नीड टू चेंज द कॉन्शियसनेस। मुझे याद आता है एक बार एक स्टूडेंट आए थे मेरे पास टोटल डिप्रेशन में, तो मैंने पूछा व्हाई यू आर डिप्रेस्ड। बोला सर मेरा जीवन का लक्ष्य था सर कि आई वुड लाइक टू क्रैक द हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री, दैट्स इंडिया। मैंने कहा बताइए भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? बोला सर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मैंने कहा अच्छा। बोला सर मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने नाम के अगेंस्ट में IAS लिखूं सर। मैंने कहा पढ़ाई करिए ना, क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हु इज स्टॉपिंग यू? नहीं सर 3 बार अटेम्प्ट कर लिया, IAS तो छोड़ो सर IPS भी नहीं बना, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम डिप्रेस्ड। मैंने कहा अगर आप चाहते थे कि आपके नाम के अगेंस्ट में IAS आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है, उसके कारण आप डिप्रेस्ड है, तो एक काम करिए ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आ जाइए, आपका डिप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। बोला सर क्या मैं IAS बन सकता हूँ? मैंने कहा सिर्फ IAS नहीं बनेंगे, IAS के साथ IPS भी बन जाएंगे। बोला सर हाउ कैन आई बिकम? मैंने कहा काम करो, घर जाओ और आपके नाम के अगेंस्ट में ब्रैकेट में लिखो IAS, IPS, और चाहिए तो अपना नाम छोटा लिखना, IAS IPS बड़ा लिखना, ताकि आपके सारे सोसाइटी वाले वो देखें। सर ये गलत तो नहीं होगा? मैंने कहा नहीं, बड़ा लिखो IAS IPS, ताकि सोसाइटी के सारे लोग आपके पास आकर पूछे अचानक आप IAS IPS कैसे बन गए। बोला सर अगर वो पूछेंगे तो क्या बताना है? बोला ब्रह्मा कुमारी इसमें सुप्रीम टीचर ने ये हमको क्वालिफिकेशन दी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे टीचर्स को, जब आप वापस जाएंगे, जब आप पहली बार क्लास में जाएंगे, अगर आपने यहाँ पे कुछ सीखा है, बच्चों को जरूर सिखाना, और सारे बच्चों को कहना आप अपना नाम लिखिए
और अगेंस्ट में IAS और IPS। और हमारे सुप्रीम टीचर ने हम सबको सिखाया है। IAS का मतलब होता है आई एम सोल, मैं आत्मा हूं, है ना, तालियां बजाइए। और ये सुप्रीम टीचर ने ये लाइसेंस दिया है। IAS वी आर ऑल सोल्स। और नाउ व्हाट इज IPS? बोलिए आई प्योर सोल, मैं आत्मा बहुत शुद्ध हूं, मैं आत्मा बहुत स्वच्छ हूं, मैं आत्मा बहुत पवित्र हूं, राइट? तो आप में से कितने टीचर्स बच्चों को जाके क्वालिफिकेशन देंगे? वो हाथ उठाएं। आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए। हाँ, सभी जाकर बच्चों को IAS IPS बनाना। फिर अगर आपके स्टूडेंट पूछेंगे सर आई वांट टू बिकम IFS ऑल्सो सर, तो क्या करोगे? अगर आपको IFS बनना है तो 6 महीना अगर आप इस विद्यालय में जाएंगे तो आपको IFS का भी टाइटल क्या है समझ में जरूर आएगा, राइट? अभी तो आप 3 दिन हो, IAS और IPS जरूर बनकर जाना दोस्तों। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शरीर है मोबाइल, आत्मा है सिम, चार्जर कौन है? चार्जर कौन है? उस दिन मैं स्टूडेंट्स को प्रोग्राम कर रहा था, मैंने पूछा चार्जर कौन है? एक खड़े होकर कहता सर भोजन सर। मैंने कहा हार्डवेयर की चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर की चार्जिंग की बात कर रहा हूं। तो चार्जर कौन है? चार्जर, हाँ, परमात्मा। जो आपका कल का सिलेबस है, तो मैं उस सिलेबस में एंट्री नहीं करता हूं, वो आपको कल सुबह के सत्र में बताया जाएगा। चार्जर कौन है? तो मेमोरी क्या करना है? वी हैव टू लर्न दिस टेक्निक ऑफ राजयोग। राज मीन्स रहस्य। और आप सभी टीचर्स को खुशखबरी सुनाता हूं, इट्स एन एंशिएंट नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड। प्राचीन ज्ञान नई दुनिया के लिए दोस्तों। एंड दिस इज न्यू सिलेबस बट इज एंशिएंट नॉलेज। और वो जो परमात्मा कहते हैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द ऑलमाइटी। जितना आप ईश्वर को याद करोगे उतना आपका मन शक्तिशाली बनेगा। वो ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, निरंतर उनके साथ कैसे याद करते हैं, वो तो आपके आगे का सत्र है, आप जरूर सीख सकते हैं। बट वी फील दैट वी शुड स्टार्ट विथ चिल्ड्रन। बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में बच्चों पर बहुत ज्यादा अटेंशन देती है। आई जस्ट टेक 10 मिनट्स एंड वाइंड इट अप। हम बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स सिखाते हैं। व्हाट इज प्लस इनटू माइनस? नो, सिलेबस हैज नॉट चेंज, सिलेबस रिमेन्स द सेम। आप कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। व्हाट इज प्लस इनटू माइनस? माइनस। व्हाट इज माइनस इनटू प्लस? माइनस। व्हाट इज माइनस इनटू माइनस? व्हाट इज प्लस इनटू प्लस? कौन से क्लास में पढ़ाते हैं? 5th या 6th स्टैंडर्ड में। टीचर कैसे पढ़ाती है? बच्चों ध्यान से सुनो। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस। समझ में आया? एक स्टूडेंट खड़े होकर पूछेगा मैडम वाई इज प्लस इंटू माइनस माइनस? मैडम प्लस भी तो हो सकता ना। मैडम कहेगा भी सुनो, प्लस 5 इंटू माइनस 2, 5 इंटू 2 इज 10, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, द आंसर इज माइनस 10। समझा? मैडम वो 5 इंटू 2 10 समझ में आया, बट वाई इज प्लस इंटू माइनस माइनस मैडम? और मैडम का रिएक्शन मालूम क्या होता है? मैं जो बोल रहा हूं ना तू ध्यान से सुनेगा ना, तेरे को समझ में आएगा। बच्चे को लगता है शायद मेरे ध्यान में ही प्रॉब्लम है। जैसे ही घर में पहुंचता मम्मा चालू हो जाती है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मम्मा वाई इज माइनस इंटू माइनस प्लस? मम्मा तू आजकल ज्यादा बातें करने लगा है, बेटर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। पापा को आने दो ऑफिस से, इतना परेशान करता है। तो आप सभी तो पढ़े लिखे टीचर्स है ना, बताइए प्लस इंटू माइनस माइनस कैसे होता है? आई वॉज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल द मुंबई यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टीचर्स। मैंने पूछा बताइए प्लस इंटू माइनस माइनस कैसे होता है? एक मैडम खड़े होकर कहती है सर आउट ऑफ सिलेबस सर, बचपन में हमको भी नहीं सिखाया था। मैंने कहा वेरी क्यूट आंसर, लेकिन बच्चों के इमोशंस को तो समझना चाहिए ना। सभी अपना राइट हैंड उठाएं, सभी अपना राइट हैंड उठाएं। हाँ, आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लीजिए। पूरा हाथ उठाएं। हाँ, हाथ उठा के रखिए, आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। नाउ पॉइंट योर राइट हैंड टुवर्ड्स साउथ, दक्षिण दक्षिण, साउथ साउथ। क्या करते हो टीचर्स, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था क्या? साउथ दक्षिण, दक्षिण की तरफ हाथ लेकर जाइए, साउथ दक्षिण। ओ माय गॉड, है ना? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। इतने सारे साउथ थे मुझे नहीं मालूम था। हाथ नीचे रखिए, फिर से हाथ उठाइए, आंखें बंद करिए। नाउ पॉइंट योर राइट हैंड टुवर्ड्स बाबा। यस, हम सभी आत्माओं के पिता, वो परम ज्योति परमात्मा की तरफ लेकर आइए। हाँ, यस, आंखें खोलिए, हाथ नीचे रखिए। कौन से केस में कंफर्टेबल थे, पहले वाले में या दूसरे वाले में? हाँ, दूसरे वाले में। पहले बस वेरी इंटरेस्टिंग है। आप अपना चेहरा देखना कैमरा में, सबका फोटो लिया था सारे टीचर्स का।
हमने कहा हाथ उठाइए तो हाथ उठाया, मैंने कहा आंखें बंद करिए तो बंद किया। फिर मैंने कहा दक्षिण दक्षिण, आई सॉ सम टीचर्स ओपनिंग द आईज, अरे हमारे दोस्त वहां जा रहे, चलो वहीं चलते हैं, राइट। मैंने एग्जाम्पल क्यों बताया? हम सभी टीचर्स को एक बात सीखना जरूरत है। देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड दैट वी स्टिल नीड टू लर्न माय डियर फ्रेंड्स। कभी कभी हम टीचर्स इतने कभी कभी ईगोइस्टिक होते हैं, हम ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ आई नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वी टीचर्स नीड टू बी ओपन फॉर लर्निंग, जरूर सीखना है। वैसे प्लस इंटू माइनस, माइनस कैसे होता है इस पर जरूर विचार करना, और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा ना, लेट अस लर्न टू बी हम्बल इनफ। और विशेष तौर पर आपका मुझे वो एग्जाम के किताब के वो नहीं चाहिए, सीबीएसई या आईसीएसई का आंसर्स मुझे नहीं चाहिए। एक ऐसा जवाब चाहिए, अगर मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा तो वो बहुत खुश होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए। आई डोंट वांट अ मैथमेटिकल आंसर, वो तो सारी किताबों में है, बट कैन यू फाइंड आउट एन आंसर which empowers the mind of that individual, at the same time you teach plus into minus, minus कैसे होता है, राइट इस पर जरूर विचार करना। लेकिन दोस्तों मैं आपको खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। फिर से हाथ उठाएं, नहीं वो दक्षिण वाला नहीं, डोंट वरी, पूरा हाथ उठाएं, राइट। अब मैं एक स्टेटमेंट रीड करता हूं, राइट। कैन यू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स इन जस्ट 15 seconds? वाओ, व्हाट अ लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर आप हमेशा हाथ उठाते रहते हो, हाथ नीचे रखिए, जरूर याद करेंगे। पहला दिन जब आप क्लासरूम में जाते हो ना दोस्तों, आप अपने स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस दिलाना कि यस, इफ आई एम योर टीचर यू आर सेफ। मुझे याद आता है जब मैं ब्रह्मा कुमारी से आने के पहले ना, पहला दिन क्लासरूम में जाता था, अपने स्टूडेंट्स को कहता, स्टूडेंट्स फर्स्ट डे का मेरा ओपनिंग रिमार्क ये होता था, आई एम हियर टू टीच यू द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर सेमेस्टर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ध्यान से सुनना बच्चों, लास्ट ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स ओनली 12% स्टूडेंट्स पास्ड, आर यू लिसनिंग? और हमारे बच्चे पीछे डिस्कस करते थे, पिछले साल स्वामी सर ने पढ़ाया ओनली 12% रिजल्ट्स, मींस हिज एफिशिएंसी इज ओनली 12%, ट्यूशन टीचर को ढूंढना पड़ेगा। मैंने ये देखा कि मैं खुद बच्चों को डरा रहा हूं। जब मैंने मेडिटेशन सीखा तो मैंने महसूस किया आई एम अ टीचर, आई नीड टू एम्पावर माई स्टूडेंट्स। और आजकल मैं क्लासरूम में जाता हूं और 2 बातें कहता हूं। नंबर 1, यू विल नेवर सी स्वामी गेटिंग एंग्री विथ यू, नेवर। और दूसरा मैं कहता हूं, इफ यू आर देयर इन द क्लासरूम ऑफ स्वामी सर, एवरी फॉर्मूला विच आई टीच आपको याद रहेगा, ये मैं गारंटी करता हूं। और वाशी रेलवे स्टेशन में खड़ा होता हूं, एक स्टूडेंट आकर मुझको कहता है गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर, मैं कहता गुड इवनिंग, नाउ टेल मी द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, टक टक टक, 100% रिजल्ट्स रिकॉल करता है। लेकिन मैं आजकल देखता हूं मेरे बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट हो गए, जैसे ही वो मुझे वाशी रेलवे स्टेशन में देखते हैं, मैं देखता हूं मेरे बहुत सारे बच्चे वहीं से कट हो जाते हैं, अरे बाप रे स्वामी सर दिख गए, ही विल स्टार्ट आस्किंग। बट दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, और उनको वो विश्वास दिलाना कि आप हमारे स्टूडेंट हो, आप जरूर पास होगे, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, ये बहुत बहुत जरूरत है। उसी तरह दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जरूर ये 10 वस्तु को जरूर याद करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, कैसे हम करते हैं। जैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, उसी तरह दोस्तों अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द माइंड। और मन की 3 भाषा है। पहली भाषा है म्यूजिक, संगीत। हमारी जीवन रूपी यात्रा ही संगीत के साथ स्टार्ट होती है, ठक ठक ठक, माँ की दिल की धड़कन। दूसरी भाषा है कलर, रंग। इसलिए आप देखते हैं हमारे जब मेडिटेशन स्टार्ट होता है तो लाइट म्यूजिक बजता है, सारा हॉल रेड कर देते हैं, क्योंकि रंग जो है ये मन की भाषा है। और तीसरी भाषा है इमेजेस, चित्रों की भाषा, म्यूजिक, कलर एंड इमेजेस। चलो दोस्तों ये तो 10 वस्तु बताया, इसको हम थोड़ा सा याद करते हैं। आप सभी मेरे साथ बोलना। एक दिन हम सभी रास्ते से जा रहे थे, अचानक हमने कछुआ देखा। वो कछुआ हमें बहुत पसंद आया, उसको हमने पेटी में बंद किया। फिर हम चलने लगे तो बहुत भूख लगा तो पेड़ से आम तोड़कर खाए। फिर बहुत प्यास लगा तो नदी में जाकर पानी पिए। पानी पीने के बाद नदी में हमें एक अंगूठी दिखाई दी। चलो दोस्तों हम लोग रिवाइंड करते हैं। रास्ते में क्या देखा, किसमें बंद किया, क्या खाए, पानी के लिए कहां गए, नदी में क्या दिखाई दिया। अब ये अंगूठी गोल्ड है डायमंड पता लगाने के लिए जौहरी के पास गए, तो जौहरी ने कहा आज आपका दिन बहुत भाग्यशाली है, रियल डायमंड है। जैसे हम दुकान से बाहर निकले तो देखा एक एक्सीडेंट हो गया था।
एक्सीडेंट में कौन फंस गया ये पता लगाने के लिए गए तो देखा एक अनाथ बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। आपने वो अंगूठी उस अनाथ बच्चे को दिया, कहा आप अपना बहुत इलाज पानी करा लेना। उसने आपको बहुत दुआएं दी और दुआओं से आप सभी संपन्न और संपूर्ण बन गए। वाह, संपन्न और संपूर्ण बनना कितना इजी है। दुआएं दो, दुआएं लो। अच्छा बताइए, रास्ते में क्या देखा, किसमें बंद किया, क्या खाए, पानी के लिए कहाँ गए, नदी में क्या दिखाई दिया, किसके पास लेकर गए, बाहर क्या देखा, एक्सीडेंट में कौन फंस गया था, उसने आपको क्या दिया, दुआओं से आप सब क्या बन गए, संपन्न और संपूर्ण। सभी अपना हाथ ऐसे रखिए, शर्माइए नहीं। सभी अपना राइट हैंड ऐसे रखिए। रखा? अभी अपने पीठ को थपथपाइए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड। क्या मेमोरी हो गई, याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया। दिस इज द टेक्नोलॉजी। सो वी ऑल नो, वी ऑल टीचर्स नो, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं दोस्तों, वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट कि मेमोरी को बढ़ाना इट इज एसोसिएशन। व्हाट इज राजयोग? राज मीन्स रहस्य, योग मीन्स एसोसिएशन। ऑब्जेक्ट्स, फॉर्मूलास, वस्तुओं को तो याद कर रहे हैं। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? इंफॉर्मेशन याद कर रहे हैं, लेकिन इस योग के द्वारा परमात्मा के साथ शक्तियां लीजिए। और दोस्तों ये जो मैंने स्लाइड बताया था ना, ये जो 8 वस्तु थे, अष्ट शक्तियां थी। कछुआ विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पेटी समेटने की शक्ति, नदी